इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्मी पर्सन की आईटीआर फाइलिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, तो देखिए 2024-25 के अंदर न्यू टैक्स सीजन के अंदर आप बाय डिफॉल्ट फॉल करने वाले हैं। कई लोग जो है पूरा टीडीएस रिफंड लेने के लिए फेक डिडक्शन यूज़ करते हैं, फेक अलाउंसेस लेते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। हमारे कई क्लाइंट्स के साथ में नोटिस वगैरह आ रहे हैं, तो उसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, कौन से अलाउंसेस जो है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर अलाउ है, कौन से अलाउंसेस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आईटीआर फाइलिंग करनी है। अरियर का केस है तो उस केस में आपको क्या स्टेप उठाने हैं, तो ये सब कुछ जानने को मिल जाएगा आपको आज एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक आईटीआर एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो प्रोफेशनली तरीके से, तो लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम का क्या इंपैक्ट आने वाला है। जी हाँ, तो देखिए अब तक आपको जो भी अलाउंसेस मिलते थे, जैसे ड्रेस अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, एचआर या किसी भी टाइप का अलाउंस हो गया जो सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्ट होता था, तो वो सारे अलाउंसेस जो है आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर डिसअलाउ कर दिए गए हैं। वो अलाउंसेस आपको अलाउ नहीं है। अगर वो अलाउंसेस अगर आपको लेने हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैंने देखा कि जितने भी मोस्टली फॉर्म 16 इशू हो रहे हैं यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स के, वो सारे नॉर्मली न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही यहाँ पे टीडीएस उनका डिडक्ट हुआ है, यानी कि लोअर टीडीएस उनका डिडक्ट हुआ है। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी एटीसी की डिडक्शन, एटीडी की डिडक्शन कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। साथ में जो अलाउंसेस है उसमें केवल जो कन्वेंस या जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होते हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपए की, केवल वही मिलती है। अब आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको क्या चेक करना है, अपना फॉर्म 16 उठाना है। जी हाँ, तो फॉर्म 16 के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका टीडीएस यहाँ पे कैसे डिडक्ट हुआ है। तो अगर देखिए नॉर्मली अगर आपको कोई भी सेक्शन 10 का अलाउंसेस या फिर कोई भी एटीसी की डिडक्शन यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो देयर इज ए हाई चांसेस कि आपका टीडीएस भी जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर डिडक्ट हो रखा है। इसके अलावा क्या करना है, आपको अपना फॉर्म 16 के अंदर लास्ट पेज के ऊपर जाना है। अगर आपको इस टाइप के ब्रेकअप दिखते हैं तो देयर इज ए मोस्ट चांसेस कि आपको इस साल अरियर मिला है, और अरियर के केस में आपको एक एडिशनल फॉर्म 10E भी फाइल करना पड़ेगा अगर आप अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हो। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सीधा लाइव ले चलता हूं कि आपको आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के ऊपर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको फॉर्म 26AS यहाँ पे जरूर चेक कर लेना है कि आपका टीडीएस जो कटा है वो आपको शो करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको 2425 सेलेक्ट करना है, व्यू एज एस्टिमेल करना है, व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक कर। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा अमाउंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है आपका जो टीडीएस है वो आपके फॉर्म 16 के साथ में मैच करना चाहिए। देयर इज ए केसेस की जहाँ पे मैच नहीं करता, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,28,000 आ रहा है, जबकि यहाँ पे फॉर्म 26AS के अंदर आपको 11,44,000 दिखा रहा है। तो आपको जो भाई आईटीआर फाइलिंग करनी है वो हमेशा फॉर्म 26AS के साथ में मैच करनी है, वरना फिर आपकी आईटीआर जो है डिफेक्टिव हो जाएगी। तो आपको इसी फिगर्स के साथ में हमेशा चलना है। तो गाइस फाइलिंग करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर 24 और 25 दिख जाएगा। ऑनलाइन बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे आपको सिंपली तरीके से क्लिक करना है, स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे फॉर्म जो है आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा, आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं दे सकते या फिर आप अदर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, और आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे 5 शेड्यूल खुल जाते हैं और 1 बाय 1 करके सभी को आपको कंफर्म करना होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका जो रहेगा वो नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रहेगा, जो आपको हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रखना है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में फाइल करना चाहते हैं, अलाउंसेस वगैरह का डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका फॉर्म 16 जो है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के साथ में दिया हुआ है, तो इसको आप हमेशा नो रखिएगा। मतलब पहले आपको अपना जो आईटीआर जो है ड्राफ्टिंग है वो हमेशा न्यू टैक्स रिजिम के साथ में कर लेना है। इसके बाद में नीचे यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स आती है, सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको एंटर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग सैलरी की इनकम के साथ में। तो यहाँ पे आपको सैलरी की जो है थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाती है। आपको सिंपली एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, ध्यान रखिएगा फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए, लेकिन अगर फॉर्म 16 26AS के साथ मैच नहीं हो रहा है
तो 26 एएस में जो फिगर दिया गया है ग्रॉस टोटल इनकम का आपका जो सैलरी का जो अमाउंट है वही आपको अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो भाई अगर 26 एएस में मेरा 11,44,000 दिया गया है तो वही डिट्टो अमाउंट मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम देखने को मिल जाता है। अब कई लोग आर्मी पर्सनल गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पे वो किसी भी कॉलम के अंदर एक फेक डिडक्शन या अलाउंसेस वगैरह डाल रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग यहाँ पे एनी अदर ऑप्शन चूज करके भी पूरा अलाउंसेस यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। तो जैसे मैं बताया कि न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको कोई भी अलाउंसेस यहाँ पे नहीं मिलने वाले। जी हाँ, अगर आपको अलाउंसेस चाहिए तो फिर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ में ही जाना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर थे तो इस ऑप्शन को अगर आपने नो की जगह यहाँ पे यस कर रखा होता तभी आप अपने जो ड्रेस अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, जो एक्चुअल में जो आपको एक्चुअल में अलाउंसेस मिले हैं अपने फॉर्म 16 में जो दिखाई दे रहे हैं, आप तभी यहाँ पे जो है बेसिकली उसको क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने उसको यहाँ पे यस कर रखा है यानी कि ऑप्ट आउट कर रखा है तो आपको एचआरए, लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह हो गए या जितने भी जो ओल्ड टैक्स में अलाउंसेस अलाउ रहते हैं वो सारे अलाउंसेस की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल कर रहे हैं तो ये अलाउंसेस आपको नहीं दिखने वाले हैं। इसके बाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स सिस्टम, ओल्ड टैक्स सिस्टम दोनों के अंदर ही 50,000 रुपए की डिडक्शन यहाँ पे सिंपली तरीके से देखने को मिल जाती है और इसको सिंपली आपको सेव करा देना है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है। तो देखिए न्यू टैक्स में यहाँ पे भी कोई आपको जो होम लोन के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर हाँ आपकी कोई रेंटल इनकम है, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहां पे आपकी रेंटल इनकम पे आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करो तो वहां पे डेफिनेटली होम लोन है तो उसका आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको इस सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो भी डिसेबल हो रखा है क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। इसके बाद में नीचे जो अगला कॉलम है वो अदर सोर्सेज का है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना सेविंग अकाउंट का बैंक इंटरेस्ट ये चीजें डालनी पड़ती है। मोस्टली डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से प्रीफिल्ड मिलने वाली है। जी हाँ, बाकी आप अपना जो है यहाँ पे एआईएस का स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो। भाई आप देख सकते हो एआईएस के स्टेटमेंट में अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह होगा, इवन आपकी जो सैलरी की इनकम है या एफडी से भी जो इंटरेस्ट है, अगर म्यूचुअल फंड से ऐसा कुछ भी है तो ये सारी चीजें आपको एआईएस के अंदर दिखाने लग जाएगा। तो गाइस ये आपका सैलरी हो गया और उसके अलावा आपका अदर सोर्सेस यहाँ पे जो है फिलअप वगैरह हो चुका है। इसको सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है वो टोटल डिडक्शंस का है। लेकिन मैंने बताया था अगर न्यू टैक्स सिस्टम अगर आपने चूज कर रखी है आपको एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, इनकी डिडक्शन नहीं देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इस जनरल इंफॉर्मेशन में जाकर इस ऑप्शन को नो की जगह यस कर देते तो उस केस में आप डेफिनेटली डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे अगर अब आप डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं सारी डिडक्शन आपकी स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि एटीसी के अंदर अगर आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन है तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए अमाउंट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बेसिकली आप मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया पेरेंट्स वगैरह का, तो वो सीनियर सिटीजन के केस में आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एडीडबलटीए हो गया, तो उसके अंदर भी आप डिडक्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ये डिडक्शन भी आपको फेक डिडक्शन नहीं डालनी है। अगला कॉलम जो आपका टैक्स पेड का होगा जिसके अंदर आपका सैलरी से जितना भी टीडीएस वगैरह कटा है वो आपको सिंपली तरीके से फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे दिखाने वाला है और उसके अगेंस्ट में जो भी सैलरी आपको मिली है उसका अमाउंट दिखाएगा जो फॉर्म 26 एएस के साथ मैच करना चाहिए। और लास्ट कॉलम में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी मिलेगी जहां पे बेसिकली हम लोगों ने जो भी फिगर्स डाले फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग या फॉर्म 26 एएस के अकॉर्डिंग वो आपको दिखने वाले हैं और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है उसकी कैलकुलेशन दिखने वाली है। लास्ट में जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका एडिशनल जो भी टैक्स का पेमेंट होगा या फिर जो भी टीडीएस का रिफंड होगा वो सिंपली तरीके से समरी दिखाने वाला है। अब इस केस में भी टीडीएस का रिफंड बनेगा लेकिन भाई ये अरियर का केस है। बाकी अगर आपका नॉर्मल केस है कोई अरियर नहीं मिला हुआ तो आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं और एक्चुअल में जैसे मैंने बताया कि जो आपके एक्चुअल डिडक्शन है, जो भी आपके एक्चुअल अलाउंसेस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं अगर आपको फॉर्म 16 के सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर अगर आपको लगता है कि मेरे को इस साल यहाँ पे अरियर मिला है तो उसका आपको एक एडिशनल फॉर्म 10 ही यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। अब देखिए 10 ही फाइल करने के लिए और यहाँ पे टैक्स का रिफंड लेने के लिए आपको यहाँ पे रिलीफ जो है क्लेम करना आना चाहिए। तो उसके ऊपर भाई मैंने एक पूरा डेडिकेट पूरा एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना रखा है। जी हाँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन लगानी पड़ती है और आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपको एक एडिशनल जो है फॉर्म 10 ही करके होता है वो आपको फाइल करना पड़ेगा पहले और उसके अंदर जितनी रिलीफ आ रही है उतनी रिलीफ यहाँ पे आप क्लेम कर पाएंगे जिसकी वजह से आपका लास्ट में जाके जो है आपका टीडीएस का यहाँ पे रिफंड वगैरह हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे जो भी फेक टीडीएस का रिफंड ले रहे हैं, फुल टीडीएस का रिफंड ले रहे हैं, यहाँ पे फेक अलाउंसेस वगैरह क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे क्या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो क्या नोटिस यहाँ पे जारी कर रहा है।
तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर ही यहाँ पे वीडियो बनाया था और इस साल भी मैंने बना रखा है। इस टाइप के भाई जो है डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर रहा है, जहाँ पे अगर आप फुल टीडीएस रिफंड क्लेम करते हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है अगर आप टीडीएस का रिफंड क्लेम करते हैं तो आपकी आईटीआर जो है रिस्क असेसमेंट के अंदर चल जाती है और गवर्नमेंट पहले आपको ईमेल भी भेजती है, कंफर्मेशन भी लेती है कि आप जो टीडीएस का रिफंड क्लेम कर रहे हो या वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद में भी अगर उनको लगता है कि हाँ आपने फेक डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो आप देख सकते हैं इस टाइप के आपको नोटिस यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे प्रूफ वगैरह सबमिट कराने पड़ते हैं। और टीडीएस का रिफंड लेने के बाद में आपको इस टाइप के जो है ईमेल्स भी आ रहे हैं रिस्क असेसमेंट के, जहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है टीडीएस के रिफंड के रिगार्डिंग। और रिसेंटली यहाँ पे आप न्यूज भी देख सकते हैं, 28,000 जम्मू एंड कश्मीर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पे जो है आईटी डिपार्टमेंट ने भाई बोगस रिफंड के लिए यहाँ पे नोटिस वगैरह जारी कर रखे थे। तो अगर आप अपनी यार आईटीआर फाइलिंग करा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कोई भी फेक अलाउंसेस या फेक जो है यहाँ पे डिडक्शंस वगैरह आपको नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअल में तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं प्रॉपर प्रूफ के साथ में, अगर आपके पास में सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली आप उसको कंसीडर कीजिए और एक लीगली तरीके से आप अपने टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस अल्टीमेटली समराइज करना चाहूँ तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म 16 उठाइए, पहले चेक कीजिए आपका टीडीएस अगर न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कटा हुआ है तो पहले अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ड्राफ्ट कीजिए। फिर आप देखिए कि आपके पास में कौन से अलाउंसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ में जाना चाहते हैं, अपने सारे अलाउंसेस क्लेम करना चाहते हैं तो वहां पे फिर आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है और आपका जो टीडीएस रिफंड है अगर न्यू टैक्स सिस्टम में कटा हुआ है तो ऑब्वियसली वो लो कटा हुआ होगा। तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिडक्शन के लिए मैं एलिजिबल हूं और किस तरीके से मैं अपने टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकता हूं। बाकी अगर अरियर का केस है तो आप फेक अलाउंसेस मत लीजिए, आप प्रॉपर फॉर्म 10 ही फाइल कीजिए, एडिशनली वहां पे आप टैक्स का रिलीफ ले सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं हमसे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।